हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने कल के वीडियो में हमने बात करी थी राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम के परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन? तो इसका आंसर है राज्यों का यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, या यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो दोस्तों इसका आंसर है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4 या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन? तो दोस्तों इसका आंसर है साधारण। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत संघ नहीं है, दूसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति
संघीय संसद को प्राप्त है? तो इसका आंसर है स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट 2 सही है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है, किंतु बाध्यकारी नहीं। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति से भी ऐसा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, दूसरा है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, तीसरा है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका आंसर है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो दोस्तों इसका आंसर है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? इसके ऑप्शंस हैं 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री अनुसूची या प्रथम अनुसूची। तो इसका आंसर है प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसके ऑप्शंस हैं 20, 25, 30 या कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो इसका आंसर है 20। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19 है, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 8 है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? ऑप्शंस हैं 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो इसका आंसर है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ऑप्शंस हैं 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया था और इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनश्च जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं।
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई है। अतः वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 27, 28, 29 या 30? तो दोस्तों इसका आंसर है 28। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 या 9? तो दोस्तों इसका आंसर है 8। जैसे कि अभी हम अपने पिछले 2 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, भारत में कुल संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा और पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका आंसर है गोवा। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। हालांकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी, जबकि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासी परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शंस हैं 67वां, 69वां, 68वां या 70वां। तो इसका आंसर है 69वां। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका आंसर है 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। यानी इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। कल भी हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसी से जुड़े कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक नागरिकता से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक यू।